चलिए कल अपना कहाँ तक हुआ था? 9। अच्छा 9 तक तो हुआ था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि क्या बताया था? करने के लिए तो बोला था, लेकिन ये भी बताया था कि ये फॉर्मूले का काम करता है, ठीक ना। ये क्या है, दोनों सूत्र का भी काम करेगा, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ चीजें तो कंप्लीट हो ही जाए जल्दी से। ये सब इधर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। चलो, कल मैंने बताया था 9वें का पहला मैंने बता दिया था, और 9वें का सेकंड नंबर मैंने बोला था आप कर लेना, लेकिन पता नहीं किए या नहीं किए, पता नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर क्या दिया है, अगर हम उठा रहे हैं कौन सा पार्ट, RHS। RHS पार्ट में क्या है, x माइनस वाई, और फिर कितना है तुम्हारे पास, इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का क्या है, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का गुणा सबके साथ करना पड़ेगा, तो x का गुणा जब x स्क्वायर से होगा तो कितना हो गया, x का क्यूब। जब इसके साथ होगा तो कितना हो गया, x का स्क्वायर और इंटू वाई। जब इसके साथ होगा तो कितना हो गया, प्लस का x और y का स्क्वायर। इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y और x का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप पहले ऐसे लिख दो कि पहले x वाला लिख लेते हैं, तो पहले x स्क्वायर आ जाएगा, फिर बाद में क्या हो गया, y हो गया। तो इसके साथ करो तो क्या होगा, माइनस का x और y का स्क्वायर। इसके साथ करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, y का क्यूब। देखो ये वाला पोर्शन से ये कैंसिल हो गया, और ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, x का क्यूब और माइनस वाई का क्यूब। देखो यही चीज तो लेके आना था। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप RHS हल कर रहे हैं, आप RHS उठा के हल किए तो किसके बराबर आ गया, RHS जब आप हल कर रहे हैं तो किसके बराबर है, LHS के बराबर है, और ये आपका क्या कहलाया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये था। अच्छा ये तो मान लीजिए ठीक है, 9 नंबर तो मान लीजिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 का था ना आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा हुआ, 9 का सेकंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 9 तक तो आपको बताया भी था कि आप कर लीजिएगा, नहीं बना हुआ तो देख के कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये दो, और ये जो दूसरा है वो इस वाले फॉर्मूले से लगा के अपन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए देख ही लेते हैं। देखो हल, फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर में 10 की बात कर रहा हूं ना, 10 का फर्स्ट कितना दिया गया है, 27, और कितना है ये, y का क्यूब, और प्लस कितना है, 125 और z का क्यूब। क्या मैं इसको ऐसा नहीं ले सकता, 3y का होल क्यूब और 5z का होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब अगर मैं इसको मान लेता हूं, क्या करता हूं, मानता हूं कि जो 3y है मेरा वो a है, और जो मेरा 5z है वो मेरा क्या है, b है। अगर मैं ऐसा मान लिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब, और इससे हम रख देंगे b तो क्या हो जाएगा, b का क्यूब। अब a का क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो अगर हम देखें तो a प्लस क्या हो जाएगी, a प्लस b, ठीक ना, सूत्र बनेगा a प्लस b, और क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अनुसार, a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b का स्क्वायर। ये कुल मिला के कहां से आ रहा है, ये सर्व समीका से आया है, किससे आया है, सर्व समीका, ये सूत्र ही है कुल मिला के। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। अब ये जो a b तुम मान रखे हो ना, a और b लिखे हो ना, इसके जब मान रखो, एक जम कितना रखना पड़ेगा तुमको, 3y, इसके जम कितना रखना पड़ेगा, 5z। ठीक है, बात समझते जाना। अब दिमाग लगाइए, a स्क्वायर करेंगे तो a का मान कितना तुम्हारे पास, 3y, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर लग गया, और ये क्या है, माइनस a का मान कितना है, 3y, और b का मान कितना है, 5 और z, प्लस b का मान कितना है, 5z, तो ये कितना हुआ, 5 और z, और ये क्या हुआ, होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, समझते जाइए। इस केस में कितना हुआ, ये 3y प्लस कितना हुआ, 5z, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, जो का त्यों लिख लिया। इसका वर्ग कर दो, 3 त्रिकाई 9 और y का स्क्वायर माइनस 5 त्रिकाई कितना हुआ, 15, y और z हो गया, और 5 का 5 25 और z का स्क्वायर। बस इतना सा काम है बेटा, यही तो आपका आंसर है, खत्म। ये था 10वें नंबर में, बन जाएगा। इसी तरह से करना है जी, बोलिए। नहीं क्यों आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्यों तो तुम लगाओगे भाई,
होल क्यूब लगाने का क्या रीजन है? जब ये खुद बता रहा है कि a का क्यूब प्लस b क्यूब, अपन को दिख रहा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अलग है, ठीक ना, और a प्लस b का मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अलग है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र है, और इससे पहले वाले में जहां पे अपन लगाए थे वो a प्लस b का होल क्यूब का था, ठीक है, तो होल क्यूब अलग चीज है, ठीक है, और ये अलग है, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ध्यान रखना इस चीज का, उटपटांग ना लगा देना है, नहीं गलत हो जाएगा सब फिर। ये हुआ सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में क्या दिया गया तुम्हारे पास, देखो 64 और m का क्यूब माइनस कितना है 343 n का क्यूब। अब दिमाग लगाइए थोड़ी सी, क्यूब है, ठीक है, नॉर्मल से सोचिए, क्या मैं इसको 4m का होल क्यूब नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, ठीक है, 4 चौको 16 चौको 64 3 बार गुणा हो जाएगा तो, और इसको मैं लिख सकता हूं 7n का होल क्यूब, ठीक है, 3 तो 9 सॉरी 7 7 49 49 7 343 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, केवल मान रहा हूं कि ये जो मेरा 4m है इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं a मान लेता हूं और 7n को मैं थोड़ी देर के लिए b मान लेता हूं, और इसके जगह में अगर मैं फिट कर रहा हूं तो क्या a का क्यूब और माइनस b का क्यूब नहीं दिखने लग गया? तो आप ये बताइए कि जब a क्यूब माइनस b क्यूब है तो मैं a माइनस b का होल क्यूब क्यों लगाने जाऊं, जिसका जबकि सूत्र मुझे पता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा a माइनस b, जस्ट इसका अपोजिट होता है, देखो प्लस है ना, प्लस वाले में प्लस होता तो माइनस वाले में माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस है ना तो अंदर वाले में सब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b का स्क्वायर। ये सब कहां से लेके आ रहे हो आप? सर्व समीका से, सर्व समीका से, ये आप सर्व समीका से पा गए, ठीक है। अच्छा अब a का मान रख दो, जो तुम माने हो वही रखो, कितना हुआ 4m और माइनस कितना हुआ 7n। अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 4m का होल स्क्वायर, क्योंकि होल लगा है यहाँ पे, स्क्वायर लगा हुआ है, और a का मान कितना है आपके पास 4m, और इंटू b का मान कितना आपके पास 7n, और प्लस 7 और n का क्या कहलाए ये होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी तो b का मान रखना पड़ेगा, और ये कितना हुआ 4m माइनस का 7n, ये हुआ, और यहाँ पे आपके पास कितना 4 का वर्ग 4 चको 16, m का स्क्वायर 7 चको कितना हो गया 28, और m का n के साथ गुणा तो mn लिख देंगे, और 7 का वर्ग 7 7 49 और n का स्क्वायर, और ये आपका क्या कहलाया, ये आपका आंसर हुआ। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आई बात समझ में कैसे करना है। तो ये था आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पे 11वें में, ठीक है, तो ये तो आप कर ही लीजिएगा, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए आपसे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसान सा था, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, ठीक है ना, नहीं तो आप स्क्वायर ही नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, स्थितियां खराब होती है ना जब, तो यही कंडीशन है कि बहुत सारे बच्चे फिर स्क्वायर ही नहीं निकाल पाते हैं बेचारे। अब देखो यहां पे अगर आप यूज करोगे तो एक सर्व समीका जो 8वें नंबर में आपने पढ़ा था, ठीक है, याद करिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस का 3abc, तो क्या था फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, याद आया, ठीक, वही वाला भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो जब आप करो क्या हल, अच्छा सर्व समीका मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक ना, ताकि आप सस्पेंसबल ना रहे बिल्कुल भी। देखिए चलिए आगे दिखा देता हूं, यहीं कहीं पे लिखा होगा, देख लो, ये देखो a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, यहाँ पे x y z में है माइनस 3xy, तो देखो ये क्या पहले तीनों प्लस में फिर स्क्वायर माइनस का सब मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ गया ना, तो x वाले में के रूप में दिया गया है, मैं a के रूप में बता रहा हूं क्योंकि x के रूप में शायद वहां पे पहले से ही है, तो देख लेते हैं x के रूप में तो हम a के रूप में निकालेंगे, तो क्या दिया है बताओ, यहाँ पे कितना है 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस z का क्यूब, और माइनस कितना हुआ 9x y और z। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको 3x का होल क्यूब नहीं लिख सकता, इसको क्या मैं y का क्यूब नहीं, देखो 3 3 9 27 ही तो होना है, और इसको मैं z का क्यूब लिख देता हूं। अब मैं इसको देखो, अब इसको कैसे सूत्र के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, 3ab ऐसा तो होता है, तो 3 गुणे a का मान हमारा कौन काम कर रहा है 3x, b का काम कौन कर रहा है y, और इसका काम कौन कर रहा है c का z। अब देखो गुणा करेंगे तो 3 3 9 x y z पूरा आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, क्या मान रहे हैं, a बराबर हम मान लिए कि 3x, जो 3x वो a है,
और जो y है हमारा, ठीक है, मतलब जो b है वो क्या है, y है, और जो हमारा क्या है c है वो क्या है, z है। अब ये सब मान इसमें ट्रांसफर तो करो थोड़ी से, तो क्या दिखेगा आपको, a का क्यूब, फिर क्या दिखा, b का क्यूब, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो गया, c का क्यूब, इसको भी ऐसे ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, c का क्यूब, और माइनस क्या हुआ 3, और ये a b और ये सब c है, तो क्या हो गया, a b c नहीं हुआ। तो सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग सूत्र क्या बन जाएगा, जब ऐसा कुछ होता है तो क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी, और फिर ब्रैकेट में क्या बनता है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का सी ए। ये सब कहां से पाए तुम, तीन तूफान, सर्व समीकरण से। किससे, सर्व समीकरण से। आपने ये सब सर्व समीकरण से निकाला है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अब देखिए ये पूरा मान, अब जो तुम ए बी सी का मान फिर से रखो, ठीक ना, ये जो मान के रखे हो, ए का मान कितना है 3x, बी का मान कितना है y, सी का मान कितना है z। इनको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ वाला पोर्शन रख के हल करना। थोड़ी से ए का मान कितना रखना है 3x होल स्क्वायर, बी का मान y का स्क्वायर, और सी का मान क्या z, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान कितना है 3x, और गुणे बी का मान कितना है सीधे सीधे y, और देखो b का मान कितना है y, और c का मान कितना है z, माने c का मान कितना है z, और इसका मान a का मान कितना है 3x। तो हम क्या इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 3x और z लिख देते हैं, ऐसा लिख दिए, समझ गए। अब देखो इसको हम लिखे क्या, 3x धन क्या y और धन क्या z, ये हो गया। अब 3 का वर्ग 3 का 9x का स्क्वायर प्लस कितना हुआ y स्क्वायर प्लस कितना हुआ z स्क्वायर, माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का कितना हुआ 3x और z, और ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। बस इतना सा तो काम है, छोटा सा, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, बन जाएगा कि नहीं। तब भी बिल्कुल शांत बैठे हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक ना, दिखना चाहिए, ठीक ना, ऐसे जैसे सालों से बीमार हो नालायक। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, यहीं से खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये पूरा प्रश्नावली आपसे बिल्कुल मुखाग्र से बिल्कुल रटा हो, ठीक ना, कि किस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये लेके आना है, इसको हल करो तो ये आ जाए, या तो इसको हल करो तो ये आ जाए। बहुत ही आसान है कि हम इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। हल हम उठाते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, हिंदी में क्या कहते हैं, दायां पक्ष, क्या कहते हैं, दायां पक्ष कह देते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया गया बेटा, 1/2, और फिर ये तुम्हारे पास देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, बराबर किधर वाला, लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर की उधर वाला राइट हैंड साइड है। इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, x माइनस वाई का क्या हुआ होल स्क्वायर, और y माइनस जेड का क्या हुआ होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का क्या हुआ होल स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको छूइएगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जो कहते हो लिखते जाइएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले के वर्ग दूसरे के वर्ग फिर माइनस का 2ab, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x और y होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, y का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस का 2y और z हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी लगेगा। तो पहले का वर्ग फिर धन दूसरे का वर्ग, दूसरे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, तो वापस z 2zx, क्योंकि 2ab के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2z और x, ये लग गया। आप बताएंगे भी, चूंकि क्या a माइनस बी का आपने फॉर्मूला यूज किया है, क्या किया है कि पहले का भी वर्ग किया, दूसरे का भी वर्ग किया, और -2 के साथ ab का मल्टीप्लाई कर लिया दोनों का, समझ गए, ये वाले फॉर्मूले का आपने यूज कर लिया है, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी जोड़ घटा लेते हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको। ये आपका RHS चल रहा है, ये कितना हुआ 1/2, ये क्या है बेटा x प्लस वाई प्लस क्या है बेटा ये z। अब देखो x और x स्क्वायर कितने x स्क्वायर, डबल x स्क्वायर, कितने y स्क्वायर, डबल, एक ये 2 y स्क्वायर है, कितने z स्क्वायर, एक ये है और एक ये, डबल z स्क्वायर हुआ, ठीक है। माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2z और x, ये सब रखा हुआ है बेटा। यहां से आपने RHS, ये हुआ 1/2, ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहां से 2 कॉमन हो गया, 2 में सब से, देखो सब में 2 है, 2 से सब कॉमन कर लिया, कितना हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का XY माइनस का YZ माइनस का z और x, ये z है ना।
अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो सब में 2 इंक्लूड हो जाएगा, आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, देखो ये 2 से वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं तो दिखाई देगा। ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया गुणे में। अब जब ये कैंसिल हो गया बेटा तो बचा क्या आपके पास, पहले ये देखो RHS क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का z और x। और ये पूरा किसके बराबर होता है, ये पूरा सूत्र था, याद करो किसका सूत्र है, आपने बताया था क्या, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस 3xy और z। याद आया सूत्र, ठीक है। ये कहां से आ गए आप, सर्व समीका से, सर्व समीका से, मतलब हम इसके जगह में ये लिख सकते हैं तो इसके जगह में ये भी तो लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो अब देखो ये रियल में क्या है, RHS, और ये पूरा रियल में कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, LHS, और ये आपका क्या हो गया, PROVED, प्रूव, या हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, क्यों करेंगे आप गुणा, गुणा अगर आप करेंगे तो लंबा पहुंच जाएंगे, आप फंस जाएंगे, ठीक ना, जबकि हमने गुणा किया ही नहीं है, कहीं पे गुणा नहीं किया है। ठीक, हाँ कटेगा, कट जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब हमको सूत्र ही दिख रहा है तो फिर हम मल्टीप्लाई क्यों करें, ठीक है, लंबा होता जाएगा। देखिए क्योंकि आप एक बार करेंगे तो इन सबसे करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे तो सबसे करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे तो सबसे करेंगे, ठीक है, तो आप फंस जाएंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए आपके पास ये पूरा जो है वो इसका सीधे सीधे सूत्र ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो बहुत ही, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखिए बताइए क्या दिया है, हल पहले आप लिख लीजिए, दिया है, दिया है, क्या दिया है, बता रखा है उसने कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में आपको क्या यूज करना है, 0 बोला है। और दर्शाइए का मतलब उतना आंसर लेके आओ, तुम उतना आंसर तुमको लेके आना है, चाहे जैसे लाओ, जैसे मतलब ये नहीं कि तुम गलत तरीके से लिख दिए कि आम ले आए फुर्सत, ठीक ना, ऐसा भी नहीं है। अब देखो ये तो हमारे पास दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आपको 0 यूज कर लेना है, तो आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, भले ना जानना पर लिख देना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, जानते तो हो ही, अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या जानते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, याद करो। और क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, नहीं जानते हो क्या, पता है ना ये फॉर्मूला। ठीक, अब देखो x का क्यूब फिर कितना हुआ, y का क्यूब फिर कितना हुआ, z का क्यूब माइनस का 3xy और z। अब इसके जब बता रखा है भैया 0 रख लेना, तो 0 रख के अगर मैं गुणा भी करूंगा तो इतने से पोर्शन को, ठीक है, लिखना पड़ेगा पहले, है 0 रख दिया हमने और ये पूरा उतार लिया। तो बेटा जब हम गुणा करेंगे तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस का 3xy और z, ये किसके बराबर हो गया, 0। अगर मैं 0 का गुणा कर दूं तो 0 नहीं हो जाएगा सब, तो बेटा जब 0 हो गया तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब जो है वो उधर जाके किसके बराबर हो गया, 3xyz, मतलब ये उधर जाके तो धन का हो गया। तो यही चीज तो प्रूव करना था, दिख तो रहा है, यही तो लेके आना था। तो क्या हुआ, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, ये लीजिए, कितना अच्छा सा सवाल है ये, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर 4 नंबर में खूब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए अभी इसका यूज भी करेंगे हम, इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, ये तो बन जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट घनों, क्या बोला, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, ठीक ना, घनों का परिकलन किए बिना प्रत्येक का मान याद कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक का मान याद करना। सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बोला है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, घन का परिकलन करना है, मतलब इसी का क्यूब 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 नहीं निकालना है, ठीक है, स्पेशली निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, निकाल देते हैं अपन। चलो देखो कैसे निकालना है। कुल मिला के पता है हमको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जैसे देखो हल, पहले नंबर में क्या दिया बेटा, ऋण 12 का
क्यूब, धन कितना बोला है 7 का क्यूब, और धन कितना बोला है 5 का क्यूब। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं, माना, ठीक है, अगर आपको मानना है तो आप मान लीजिए। ठीक, क्या मानना है आपको, ध्यान से देखिएगा। दो तरीके हैं आपके पास मानने के लिए, या तो फिर आप सीधे सीधे सूत्र ही मान लीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना है अपने पास ऋण 12, y बराबर कितना है 7, और z बराबर अपने पास कितना है 5। यही तो दिया गया है। अब देखिए सर्व समीका आपका क्या काम करता है, सर्व समीका। तो सर्व समीका से आपके पास कंडीशंस क्या हैं, अगर हम देखें तो देखिए सर्व समीका था x का क्यूब प्लस y का क्यूब और प्लस z का क्यूब किसके बराबर होता है, 3x y और z के बराबर। निकला था कि नहीं निकला, निकला ना, इसी का यूज करना है, कुछ नहीं करना तुमको। ठीक है, अब देखो x हम कितना मान रखोगे, ऋण का 12 का क्यूब, और कितना हुआ ऋण 12 का क्यूब बाद y जब कितना 7 का क्यूब, और इसके में कितना करना है 5 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 गुणे x का मान कितना ऋण का 12, y का मान कितना 7, और इसका मान कितना 5, 12 थे ऋण का 36 और 7 पना 35। अब 36 गुणे 35 करके तुरंत ही आपको जल्दी से फाइनल करके बताना कि कितना आएगा। ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। कितना हुआ 36 गुणे 35 कितना आ जाएगा 1260। तो कितना आ रहा है निकल के ऋण 1260। ठीक, ये बनेगा। क्लियर हुआ कैसे करना है, तो ये आपका क्या कहलाया ऋण का 1260। ठीक है, अच्छा घन इकाई भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आयतन ही बोला है। ठीक ना, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, घन इकाई। चेक कर लीजिए। ठीक, हाँ क्लियर हुआ कैसे करना है। अच्छा फॉर्मूला हम वो ABC मतलब पूरा x प्लस वाई वाले जेड वाले में भी क्यों नहीं रखे, ठीक ना रखने का रीजन जान दो क्या, देखो वो जीरो ही होना था। क्यों, क्योंकि 7 5 12 और 12 12 क्या हो जाएगा 0। क्योंकि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड वाले अगर मान लो इसको इधर ला के फिर रखते ना, तब भी आपके पास कुल मिला के निकलता कुछ वही है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं अपन। ये तो हो गया ना, ठीक है, पहला नंबर हो गया, ये लो। अब इसको हम थोड़ी सी इधर शिफ्ट कर देते हैं, चलो इसको भी खत्म करते हैं। सेकंड केस, अब देखिए सेकंड नंबर में कितना बेटा 28 का क्यूब, फिर कितना है ऋण का 15 का क्यूब, फिर कितना है ऋण 13 का क्यूब। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्या मानेंगे आप, माना। ठीक है, x बराबर कितना हुआ 28, y बराबर कितना हुआ ऋण का 15 और z बराबर कितना हुआ ऋण का 13। हो गया, ये ऋण 13 लिखा है ना, ये मान लिया हमने। सर्व समीका हम सेम लगाएंगे, तो हम सर्व समीका यहां से डायरेक्टली लिख लेते हैं इतना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पोर्शन तो सेम ही रहना है सभी के साथ। ये हो गया बेटा। ठीक, अच्छा जब ये सेम हुआ तो चलो यूज करते हैं अब मान। x जब कितना रखना है 28 का क्यूब, फिर कितना ऋण 15 का क्यूब, फिर कितना ऋण 13 का क्यूब। अब ये 3 हुआ, x का मान कितना है 28, इसका मान कितना है y का ऋण का 15। देखो ना y का मान ऋण 15, इसका मान कितना है ऋण का 13। ठीक है, अब देखिए अरे इसका घन करना ही नहीं है, ठीक है, इधर से मतलब है अपन को। ठीक है, ये वाला तो हूबहू चलेगा, इससे कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, प्रश्न में बता रखा है कि आपको भैया डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक, अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो पहले इधर ध्यान से देखना, दो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएंगी, मतलब सब धन में आंसर आएगा। मतलब क्या आ रहा है 3 गुणे फिर कितना है 28 गुणे फिर कितना है 15 गुणे फिर कितना 13, 16,380। कितना है 16,380। और यहाँ पे क्या लिखोगे घन इकाई, क्योंकि ये आयतन बोला है और आयतन में हमेशा निकालते हैं क्या लिखते हैं क्यूब लिखते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं घन कहते हैं। तो घन इकाई का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटीमीटर में होगा तो भैया तुम सेंटीमीटर क्यूब लगा लेना, किलोमीटर में होगा किलोमीटर लगाना, मिलीमीटर में होगा मिलीमीटर लगाना, जो भी होगा उसमें लगा लेना। ठीक है, और इसको इस तरीके से किया भी जाता है, और मुझे लगता है ये शायद 3 से 4 नंबर में पूछा भी था, है ना, तिमाही छमाही पूछा था। वो अलग बात है कि आपसे न बना हो, टैलेंट है आपके अंदर। ठीक है, कभी आप लगाते नहीं है, ठीक है, तो बनेगा कहां से। ठीक है, जबकि कितना आसान क्वेश्चन था बताइए, सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक ना, और कुछ नहीं करना था। ठीक, और आ जाता आपका आंसर निकल के। चलिए नेक्स्ट, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोला बेटा, तो थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं ना, क्या करेंगे इतना बड़ा रख के। बोल रहा है कि आयत है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से क्षेत्रफल दिए गए, मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, और क्या बोला प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है, संभव व्यंजक की लंबाई भी ज्ञात, मतलब लंबाई चौड़ाई बता दो आप, सीधी बात है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू पंजू टाइप में। बताओ क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बेटा, बराबर 25 ए का स्क्वायर माइनस का 35 ए और प्लस का कितना 12। ठीक है। अच्छा ये तो आपने पढ़ रखा है ना कि अगर हम शुरू वाला देखो गुणनखंड मेथड से हल करो, पहले इसको शुरू वाला लिखेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे, फिर 25 का 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 25 से 12 का गुणा करने में कितना आ रहा है, कितना 300 आ रहा है। वेरी गुड। और 300 अगर आ रहा है तो 300 को हम 35 में सेट करना है, कितना लिख दें 20 ए और ऋण का 15 ए। गुड। ठीक है, तो 20 और 15 हो जाएगा 35 और 15 दूनी 30 तो 300 भी हो जाएगा, मतलब हमने सही सेट कर लिया। तो इसका मतलब कितना हुआ, यहां से हम 5 कॉमन भी कर सकते हैं, 5 और एक कॉमा हो गया, कॉमन चला गया। ठीक है, अब ये कॉमन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ हम ले लिए, तो कितना बचेगा यहाँ से 5 और a, क्योंकि 25 और a का स्क्वायर तभी तो कहलाएगा, और माइनस। अब देखो यहाँ पे 20 है तो इसका मतलब कितना बचे 4, तो 4 5 20 से हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ करेंगे तो इसका मतलब यही बचेगा 5a - 4 मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस का 5 थे 15, माइनस माइनस प्लस 4 थे कितना हो जाएगा 12। अब 2 टाइम्स है ना, तो देखो 4 कितना है, सॉरी 5a और -4 हम एक ब्रैकेट में ले लिए, और कितना किए 5a - 3 एक ब्रैकेट में ले लिए। तो ये सब आपका क्या चल रहा था बेटा, ये सब आपका चल रहा है क्या, क्षेत्रफल। ये आपका चल रहा है क्या, क्षेत्रफल। ठीक है जी हाँ, जिसको हम एरिया कहते हैं। ठीक, ये चल रहा था। अब ये आपका जो चला है, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक कोई लंबाई होगा, तो आप क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं अतः लंबाई। अब देखिए अतः में आप जब लंबाई डालेंगे ना बेटा, तो लंबाई आप किसको ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, कल्पना करो, मेमोराइज करो थोड़ी से, कि यार ऐसा करते हैं ना कि अगर एक मान हम 1 लेते हैं, एक मान कितना लेंगे 1, तो अगर एक मान 1 लेंगे तो 5 एक कम 5, और 5 में से 4 जाएगा कितना बचा, 5 में से गया 4 तो बचा 1, और 5 एक कम 5, और 5 में से जाएगा 3 तो कितना बचा, तो बड़ा कौन, ये बड़ा कि ये वाला 5a - 3 बड़ा, क्योंकि इससे वैल्यू बड़ी निकल के आ रही है। तो लंबाई का काम कौन करेगा 5a - 3, और बेटा चौड़ाई का काम कौन करेगा, तो 5a - 4। ये आपका आंसर। ऐसे तो करते हैं, नॉर्मल सा है ये, आई बात समझ में। तुम कुछ भी मान रख के देखो, अगर तुम देखो दिमाग लगाओ, अगर तुम 2 रख रहे हो तो 5 दूनी 10, और 10 में से 4 जाए तो बचा 6, और 5 दूनी 10, और 10 में से जाएगा 3 तो बचा 7, तो मतलब लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है, ये केस है। आई बात समझ में। अब सेकंड नंबर भाई साहब, लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, तो भाई तो बता रहे हैं कि लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। कुछ और बोल दिए थे क्या हम, नहीं वही बोल रहे थे, तो फिर क्या समस्या है आपको, चौड़ा जाता है। दिखाई भले दे आपको कि यार ये बड़ा है, ये नहीं, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है ना, उससे मतलब नहीं आपको। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ी सी वैल्यू पुट अप करके आप देख लीजिए, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट केस हम देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है, यस सर। सेकंड नंबर क्या दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है बताइए, 35 y का स्क्वायर 13 y और ऋण का 12। तो यहाँ पे आपके पास क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ये हम शुरू वाला लिखेंगे 35 y का स्क्वायर और ऋण का कितना लिखेंगे 12। ठीक है, अब 12 से हम 35 का क्या करेंगे गुणा, तो कितना आ रहा है 420, मतलब कितना था 35 गुणे 12 420, और 420 को सेट करना है तो कितना आना चाहिए 28y माइनस का, तो ये तुम्हारे पास धन का 28y और ऋण का कितना हो गया तुम्हारे पास 28y और ऋण का 15y।
ठीक, 28y में से अगर हम 15y घटा देंगे, देखो अगर आप 28 से 15 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास क्षेत्रफल अगर हम निकाल ही रहे हैं, देखो अब यहाँ से कॉमन करना है तो कॉमन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 7। अगर 7 और y कॉमन आ गया तो कितना बचा यहाँ से तुम्हारे पास 5। देखो 7 पना 35 5y, 7 पना 35 y का स्क्वायर, और धन कितना हो जाएगा 7 चौको मतलब 4, और ऋण यहाँ से अगर हम 3 कॉमन कर लेंगे तो वही बचेगा कितना 5y और धन का 4। जो एक बार यहाँ बचता ना वो वही बचेगा, मल्टीप्लाई करके देखो कितना 5 से 15 4 नहीं 12। अगर नहीं आ रहा हो तो ना तो इसका मतलब तुम गलत कर दियो फिर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। नेक्स्ट केस तुम्हारे पास क्या हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम देखें तो 2 बार वही चीज है तो हम एक बार लिख लेते हैं ना, और एक बार में क्या लिखे 7y और ऋण का कितना रख दिए 3। अब यहाँ पे तुमको चयन करना है, आता है लंबाई। ठीक है, आता है अपन लिखते हैं लंबाई, तो लंबाई तुम्हारे पास कितना हुआ ये देखते हैं अपन। सोचो अगर मैं 1 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे नॉर्मली सोचो कि y का मान 1 रखा तो 5 कम 5 4 कितना हुआ 9, लेकिन अगर यहाँ पे रख रहा है तो घट के कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब लंबाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 5y + 4, क्योंकि यही मान ज्यादा देगा, और चौड़ाई का काम कौन कर रहा है 7y - 3। और बेटा ये आपका क्या कहलाया आंसर। समझ में बात आई कैसे बोल रहे हैं हम, कैसे निकालना है, एक कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, अब इतना तुमसे बनना भी चाहिए। बराबर आए तो ठीक है, बराबर आएगा तो वर्ग होगा फिर। अगर बराबर मान आ रहा है, लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है वर्ग, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, है ना। तो ऐसा आया तो नहीं ना। ठीक है, और तुम्हारे बुक में जो है सिर्फ उतने पूछेगा, तुमसे बाहर का ज्यादा ना पूछेगा, है ना, क्योंकि उतना भी तो तुम लगाते नहीं हो। सर इसमें दूसरा दिया है, ऐसा कैसे दूसरा दिया है सर देख लीजिए सर। इसमें, उसमें मैं पिछले सेशन में पिछले बार में बताया था ना शायद कि सुधरवाया था, ये क्वेश्चन गलत था, मिस था ये क्वेश्चन, देखिए है ना, ये क्वेश्चन मिस था सेकंड वाला शायद कोई सा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट है ये हल, पहला वाला क्या दिया गया बताइए, आयतन दिया है। क्या दिया है आयतन कितना है 3x का स्क्वायर माइनस का 12x। कितना आसान है, सोचिए अगर मैं यहां से एक बार x कॉमन मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं x कॉमन किया, क्या कॉमन किया x, तो अंदर अपने पास कितना बचेगा 3x - 12। अब मान लीजिए एक बार x के बाद अब मैं 3 कॉमन कर ले रहा हूं, कितना बचेगा x - 4। तो एक तो लंबाई है, एक तो चौड़ाई है, एक तो ऊंचाई है, कोई एक लंबाई होगा, कोई एक चौड़ाई होगा, और कोई एक ऊंचाई होगा। समझ गए हम क्या बोले, तो किसी भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अतः सॉरी आयतन, तो आयतन तुम्हारे पास से निकला तो तुम लिख दो अतः, जिसको भी मानना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई किसी एक को नाम दे दो भैया ये लंबाई है, किसी एक को नाम दे दो कि नहीं हो गया यही चौड़ाई है, और एक हम नाम दे देते हैं कि क्या यही हमारा ऊंचाई है। अब क्या करो बताओ, आई बात समझ में, बस इतना सा काम है। सेकंड नंबर के केस में क्या था, ये क्वेश्चन मिस था, 12k का स्क्वायर प्लस का 6k और माइनस का कितना है 20k, 6 नहीं था, ठीक ना, सुधरवाया था मैं तो कितना आ रहा था 8 आ रहा था, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा 8 आएगा तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आयतन ही तो दिया है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं आयतन। ठीक, अब देखो पहले तो मैं k कॉमन किया तो कितना बचा 12y। अच्छा ये 8 था ना, ये 8 से आ रहा था, ठीक ना, 6 से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 8k। तो देखो यहाँ पे रियल में प्रश्न में कितना है 8 होना चाहिए था, ठीक है 8 होना चाहिए तो आएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना हुआ तुम्हारे पास, प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 8y, और माइनस ये बचे कितना माइनस का 20। देखो अगर मैं k का गुणा करूंगा तो सबके साथ k एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास कितना बचा, कुल मिला के k बाहर ही है, शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला, और 20 दूनी यहाँ 12 दूनी के, देखो 20 का 12 से गुणा करेंगे 12 24 मतलब 240, और 240 को सेट करेंगे तो कितना आ रहा था यहाँ पे, कितना सेट आएगा होगा, हाँ 4 भी कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन कर ले क्या, चलो कर लेते हैं, चलो 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4k, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 3y का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2y और माइनस कितना हो जाएगा 5, आसान हो जाएगा ये, ठीक ना, कितना हुआ 4k। अब ये कितना कहलाएगा बताइए, ये शुरू वाला लिख लिए और लास्ट वाला लिख लिए,
और 5 आई 15, और 15 को सेट करना है, ठीक ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं 5y और इनका 3y कर दिए तो घट के आ जाएगा 2y, 5 थे 15 तो 5 थे 15, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ ये 4k। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, केवल y कॉमन करें तो कितना बचेगा 3y प्लस 5, और यहां से केवल माइनस का 1 कॉमन होगा, -1, तो कितना हुआ 3y प्लस का 5, गुणा कर देखो -3y हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। इस केस में कितना हुआ 4k, 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कर देते हैं 5y प्लस 5, सॉरी 3y प्लस 5 ये, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस 1। दिख रहा है। अब देखिए ये कितना हुआ 4k, कोई एक 4k हुआ, एक आपके पास कितना हुआ 3y और प्लस कितना हुआ 5 इंटू लगा लीजिए, और कितना हुआ y माइनस 1, ठीक। अगर आप चाहें तो अतः करके लास्ट यहां पे भी आप छोड़ सकते हो आयतन, ठीक है, इतने में भी आप छोड़ सकते हो, और अगर आपको बताना है ना तो आप लिख सकते हो अतः, आप क्या नाम दे रहे हो अतः, और क्या किसी एक को लंबाई दे दो, तो लंबाई आपने क्या किया, मान लेते हैं 4 की लंबाई हो गया, एक का नाम दे दो चौड़ाई, तो कितना हुआ 3y और कितना हो गया 5, और एक का नाम आप दे दो क्या ऊंचाई, तो कितना हो गया y माइनस 1। ये कितना था 3y प्लस 5, और ये आपका क्या कहलाया आंसर। मतलब देखो आयतन में क्या होता है, 3 चीजें होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, तो कोई एक लंबाई होगा कोई चौड़ाई कोई ऊंचाई, इनमें से किसी भी तुम लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनमें से भी किसी को लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। ये था, और ये तुम्हारा चैप्टर 2 का पूरा क्लोज, ठीक है, मतलब रिवीजन होके पूरा खत्म, ठीक है। और ये पूरा बनना चाहिए, ये पेपर में आता भी है, ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सुधार लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मिस है, ठीक है, 6 से सेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये, क्योंकि आंसर इसका यही आया होगा फिर, ठीक है, आंसर तो यही आया होगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है कि वो मिस है वहां पे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है, करना है अच्छे से, और जहां पे दिक्कत जाएगी तो दोबारा भी पूछ लेना, ठीक है, बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है। चलो